देखिए, पिछला क्लास में आपको बताया गया था कि मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रिएक्शन। तो अभी हम लोग चल रहे हैं मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रिएक्शन पर। आपको कुछ होमवर्क दिए थे, यहाँ पर देखेंगे। यह एग्जांपल जो है कि 10.4 जो है, यहाँ पर 10.4 कुछ एग्जांपल है। 10.4 में यही क्वेश्चन आपको दिया गया था। इसको चलते हम लोग बनाने, आपको बोले थे कि बना कर रखिएगा। तो यहाँ पर इसको हम बनाते हैं और बनाने के बाद फिर अगला रिएक्शन हम लोग शुरू करेंगे। तो इसमें कैसे प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, तो आप लोग पहले बता दिए हैं कि डबल बॉन्ड को तोड़ना है। और डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसमें एक जगह ब्रोमीन जोड़ना है, एक जगह एच जोड़ना है, फिर उसको अल्टरनेट कर देना है, दूसरा जगह ब्रोमीन और पहला जगह एच जोड़ना है। तो आते हैं, इसको बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो आपको तीन क्वेश्चन दिया गया है, तो तीनों क्वेश्चन को एक एक करके हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है, या अल्कीन में HBr जोड़ा गया है। तो क्या होगा कि डबल बॉन्ड का जो कार्बन है, कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है। एक बार ब्रोमीन यहाँ जोड़ेंगे और H यहाँ जोड़ेंगे, फिर दूसरा बार ब्रोमीन यहाँ पर और H यहाँ पर जोड़ेंगे। तो आते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर C और C, यहाँ पर लिखते हैं H, और फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर आपका जो बेंजीन रिंग है वह बना लेते हैं, बेंजीन रिंग, और यह डबल बॉन्ड बना लिए। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड टूट चुका है। तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद अब यहाँ पर Br जोड़ते हैं, यहाँ पर H जोड़ते हैं। या जो HBr टूटते हैं तो यहाँ पर Br जोड़ देते हैं और यहाँ पर H जोड़ देते हैं। पहला कंपाउंड हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि यहाँ पर Br जुटे और यहाँ पर H जुटे। तो दूसरा कंपाउंड क्या बन सकता है, ये बनाते हैं दूसरा कंपाउंड हम लोग। यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग बनाते हैं, बेंजीन रिंग। यहाँ पर देखेंगे बेंजीन रिंग, या कुछ गड़बड़ हो गया, चलिए ठीक से बनाते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग हम लोग बनाते हैं। तो बेंजीन रिंग में यहाँ पर देखेंगे, बेंजीन रिंग में यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यह बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पर आपको H हो गया। तो यह जो बॉन्ड टूटा है, तो पहले ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ते हैं और H यहाँ। अब हम लोग चेंज करते हैं, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं H और यहाँ पर ब्रोमीन। तो यह दो तरह का के कंपाउंड संभव है इसमें। तो दो तरह का कंपाउंड बना दिए, डबल बॉन्ड तोड़े और दोनों जगह हम लोग एक जगह H, एक जगह Br, फिर एक जगह Br, एक जगह H जोड़ दिए। तो सवाल है कि इसमें कौन मोर स्टेबल होगा और कौन लेस स्टेबल होगा। तो मार्कोनी के अनुसार आपको बताया गया था कि वैसा अल्कीन जिसके पास डोनर ग्रुप अधिक हो, वहाँ पर यदि ब्रोमीन जुड़ता है तो वह मोर स्टेबल बनेगा। तो यानी यहाँ पर एक अल्काइल बेंजाइल ग्रुप है, यह भी एक डोनर होता है। यहाँ पर अगर ब्रोमीन जुड़ता है तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और इस के पास एक भी ना तो अल्काइल ग्रुप है और ना ही बेंजाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर यदि ब्रोमीन जुटेगा तो लेस स्टेबल बनेगा। तो पहला केस में यहाँ पर ब्रोमीन जुटा है, तो यह आपको मोर स्टेबल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो यह पहला क्वेश्चन का आपको आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दिया गया। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए ठीक से, इसको मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन बनाने। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखेंगे CH3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में CH3 CH2, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2 है, और फिर क्या है इसमें क्या जोड़ना है, HCl जोड़ना है। क्या जोड़ना है, HCl जोड़ना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, एक बार यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, एक बार यहाँ पर Cl और यहाँ पर H बनेगा। तो चलिए पहला कंपाउंड बनाते हैं, CH3, फिर CH2, और यहाँ पर CH एक बॉन्ड तोड़ दिए और CH2 लिख दिए। तो यहाँ पर पहला बार हम लोग Cl जोड़ते हैं और यहाँ पर H जोड़ते हैं। तो यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, पहला केस हो गया। फिर दूसरा क्या हो सकता है, यहाँ पर H हो और यहाँ पर Cl हो। तो चलिए दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं हम लोग, CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर H लिखते हैं, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर Cl लिखते हैं। तो यह दो तरह का कंपाउंड बना। तो आप इसमें अब आपको बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा।
तो आप देख सकते हैं कि वैसा अल्कीन जिसके पास अल्काइल ग्रुप या डोनर ग्रुप अधिक होता है वह मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो यह जो अल्कीन दो कार्बन एक यह और एक यह, इसके पास एक भी डोनर ग्रुप नहीं है, केवल हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर यदि हैलोजन जुड़ता है तो लेस स्टेबल, और देखिए इसके पास एक डोनर ग्रुप है, यह अल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो यदि इसके पास हैलोजन जुड़ता है तो मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जुटा है तो यह मोर स्टेबल हो गया और यह क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो दो कंपाउंड दो क्वेश्चन आपका बन गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाने कि इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या होगा। तो यह दोनों मार्कोनिक रिएक्शन है। क्यों, कौन रिएक्शन है, मार्कोनिक। कैसे हम जाने कि मार्कोनिक रिएक्शन है, क्योंकि तीर के ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए क्या कौन सा रिएक्शन है, मार्कोनिक रिएक्शन है। अब आते हैं हम लोग तीसरा रिएक्शन इसमें को पढ़ने, इसको मिटाते हैं और तीसरा रिएक्शन चलते हैं हम लोग पढ़ने। तो तीसरा रिएक्शन में क्या है आप देखेंगे, तीसरा रिएक्शन में क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पर CH2 है, फिर यहाँ पर CH है, यहाँ पर H है और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है। कौन सा रिंग है, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है। तो यह जो कंपाउंड है यहाँ पर जो बना हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ा जा रहा है, तो इसमें आपको HBr जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, HBr। और तीर के ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है पर ऑक्साइड। तो तीर के ऊपर लिखा है पर ऑक्साइड। तो इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसमें तीर के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर तीर के ऊपर क्या लिखा है, पर ऑक्साइड। तो यह जो पर ऑक्साइड लिखा हुआ है यानी यह मार्कोनिक रिएक्शन नहीं है। यह ध्यान देंगे, यह मार्कोनिक रिएक्शन नहीं है। तो यह कौन सा रिएक्शन होगा, यह होगा एंटी मार्कोनिक रिएक्शन। क्यों एंटी मार्कोनिक रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि पर ऑक्साइड अगर हो तीर के ऊपर या H2O2 हो तो वह कौन सा रिएक्शन समझना है, एंटी मार्कोनिक रिएक्शन समझना है। तो आते हैं इसको एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है, तो इसमें पहले प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। तो कैसे प्रोडक्ट बनेगा, इसमें भी दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा। एक बार डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर Br और यहाँ पर H, दूसरा बार यहाँ पर H और यहाँ पर Br। तो चलते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH है या H नहीं होगा, आपको यहाँ पर केवल C होगा। कौन सा कंपाउंड होगा, केवल C होगा। तो यहाँ पर आपको H, फिर डबल बॉन्ड तो टूट गया, तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद क्या बचेगा, CH2 बचेगा। तो और इधर आपको बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। कौन सा कंपाउंड जुड़ा है, बेंजीन रिंग जुड़ा है। तो एक बार आपको Br यहाँ पर जुटेगा और H यहाँ पर जुटेगा। यह पहला कंपाउंड हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा कंपाउंड बनाने। दूसरा कंपाउंड क्या हो सकता है, यहाँ पर Br जुटे और यहाँ पर क्या जुटे, H जुटे। तो यहाँ पर बनाते हैं CH2, यहाँ पर C, यहाँ पर H, डबल बॉन्ड टूट गया है, CH2 हो गया और यहाँ पर आपका बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड टूटा है, तो पहले बार यहाँ पर Br लिखे थे, यहाँ पर H लिखे थे। अब यहाँ पर हम लोग H लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं Br। तो यह दो तरह का कंपाउंड संभव है, जो दोनों तरह का कंपाउंड हम लोग बना दिए। अब सवाल यह है कि इसमें मोर स्टेबल कौन होगा और कौन होगा लेस स्टेबल। तो मार्कोनिक में जो मोर स्टेबल होता है वो एंटी मार्कोनिक क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। यानी कि हैलोजन उस अल्कीन के पास जुड़े जहाँ पर डोनर ग्रुप अधिक हो, तो एंटी मार्कोनिक में वह लेस स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास, इस अल्कीन के पास डोनर ग्रुप, यह डोनर ग्रुप हो जाएगा और इसके पास केवल हाइड्रोजन ही है, इसके पास डोनर ग्रुप नहीं है। तो यदि यहाँ पर हैलोजन जुटता है तो मोर स्टेबल बना देगा एंटी मार्कोनिक के अनुसार, और यदि यहाँ पर जुटता है तो लेस स्टेबल बना देगा जो है कि एंटी मार्कोनिक के अनुसार। तो आते हैं मार्कोनिक के अनुसार, यह होगा मोर स्टेबल और यह होगा क्या, लेस स्टेबल। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, एंटी मार्कोनिक। तो मार्कोनिक में जो मोर होता है एंटी मार्कोनिक में लेस स्टेबल हो जाता है, यह क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और मार्कोनिक में जो लेस स्टेबल होता है एंटी मार्कोनिक में वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो यह आपको एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है के आधार पर इसको क्वेश्चन को दिया गया है। अब इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है। तो आप तीर के ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको ध्यान देंगे और फिर बनाएंगे।
अब हम लोग चलते हैं कुछ नया रिएक्शन पढ़ने, नेम रिएक्शन। कौन कौन सा नेम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? तो एक फाइंकेल स्टीन रिएक्शन है, एक स्वाट रिएक्शन है और एक जनरल रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन में डबल बॉन्ड में हैलोजन कैसे जोड़ते हैं, कौन सा रिएजेंट होता है, वह चलने पढ़ने, उसके बाद वह दोनों बताएंगे। तो चलिए बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें जो है कि डबल बॉन्ड में ब्रोमीन जोड़ना है, Br2 जोड़ना है। किसके उपस्थिति में? तो CCl4 की उपस्थिति में। रिएजेंट बिल्कुल याद रखिएगा, रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें डबल बॉन्ड टूटेगा और दोनों जगह एक एक ब्रोमीन जाकर जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर C और H, फिर यहाँ पर H, और यहाँ पर CH और फिर यहाँ पर H। यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वह डबल बॉन्ड टूट गया CCl4 की उपस्थिति में, और एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाएगा और एक ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यह प्रोडक्ट आपको बन जाएगा। इसको हम लोग विसिनल डाई ब्रोमाइड भी कहते हैं, विसिनल डाई ब्रोमाइड भी कहा जाता है। क्यों विसिनल डाई ब्रोमाइड कहा जाता है? क्योंकि दोनों हैलोजन दो अलग अलग कार्बन एटम से जुड़े हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? विसिनल। तो आपको पढ़ाए हुए थे विसिनल और जेमिनल। तो जेमिनल में क्या होता है कि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पर होता है, और विसिनल में क्या होता है? दोनों हैलोजन अलग अलग कार्बन पर होता है। तो यह डबल बॉन्ड में CCl4 की उपस्थिति में यदि हम लोग को कोई हैलोजन जोड़ना हो तो इस तरह से जुड़ता है, दोनों बॉन्ड टूटता है और एक एक हैलोजन दोनों जगह जाकर जुड़ जाता है। तो यह तो एक जनरल रिएक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है। तो आते हैं हम लोग एक नेम रिएक्शन पढ़ने। अब अगला रिएक्शन जानते हैं हम लोग पढ़ने, फाइंकेल स्टीन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग फाइंकेल स्टीन रिएक्शन। तो इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद आपको बताते हैं फाइंकेल स्टीन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह फाइंकेल स्टीन रिएक्शन होता क्या है। तो फाइंकेल स्टीन एक वैज्ञानिक थे, वही इस रिएक्शन को दिए थे, इसीलिए इनके नाम को सम्मान देने के लिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ा? फाइंकेल स्टीन रिएक्शन पड़ा। यह एक नेम रिएक्शन है। तो इसमें होता क्या है, चलिए पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो यहाँ पर जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, किसका रिएक्शन? अल्काइल हैलाइड, हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड, आयोडाइड के साथ कराते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से Na बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकलता है? Na और X क्या होता है? बाहर निकल जाता है, और आयोडीन आकर अल्काइल के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बनाता है Ri प्लस NaX बना लिया यहाँ पर। यह अल्काइल आयोडाइड का निर्माण हो गया, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं फाइंकेल स्टीन रिएक्शन। यह रिएक्शन कौन दिए थे? तो फाइंकेल स्टीन नामक वैज्ञानिक दिए थे। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर CH3 एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर CH3 और Cl लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं Na और I से। तो क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, यानी NaCl क्या होगा? यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आयोडीन आकर इस जगह पर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो CH3 और I बन गया, और बाहर क्या निकला? Na और X क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो ध्यान देंगे कि इसमें X के जगह पर हम लोग कौन कौन सा हैलोजन रख सकते हैं। X के जगह पर हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन रख सकते हैं, X की जगह पर हम लोग फ्लोरीन नहीं रख सकते हैं। क्यों फ्लोरीन नहीं रख सकते हैं? क्योंकि फ्लोरीन का जो आकर्षण बल होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको तोड़ने में काफ़ी अधिक ऊर्जा लगती है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग फ्लोरीन नहीं रख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, फाइंकेल स्टीन रिएक्शन से क्या निर्माण होता है? तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले विद्यार्थी सुन लें, इसको सुनने के बाद खुद से डिफिनीशन अपने से लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जब अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ कराया जाता है तो अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को फाइंकेल स्टीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो या इस रिएक्शन को फाइंकेल स्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो अब इंग्लिश वाले विद्यार्थी कैसे लिखेंगे इसको? तो इसमें चलिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी को यहाँ पर बोर्ड पर लिखते हैं, वेन अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल हैलाइड है, वेन अल्काइल हैलाइड HALIDE, वेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ
रिएक्ट विथ सोडियम आयोडाइड, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड, देन alkyl iodide is formed, alkyl iodide is formed, alkyl iodide is formed. This reaction is called Finkel-Stein reaction. This reaction is called Finkel-Stein reaction. Finkel-Stein Stein रिएक्शन। तो आप देखें इंग्लिश वाले विद्यार्थी की कैसे इस रिएक्शन डिफिनीशन हम लोग लिख दिए। तो डिफिनीशन आपको रटना नहीं है, डिफिनीशन में क्या करना है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कौन कौन सा रिएक्शन कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, यही इसी को हम लोग लिख देते हैं। तो यही क्या होता है, डिफिनीशन होता है। डिफिनीशन खुद से बनाएंगे। तो ये एक फाइंकल-स्टीन रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है। तो यदि आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस रिएक्शन में अल्काइल आयोडाइड का निर्माण होता है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होगा, फाइंकेल-स्टीन रिएक्शन। अब आते हैं एक और नेम रिएक्शन हम लोग पढ़ने, स्वाट रिएक्शन। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं हम लोग स्वाट रिएक्शन पढ़ने। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख चुके हैं स्वाट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ना है, हम लोग स्वाट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो स्वाट रिएक्शन में होता क्या है, स्वाट रिएक्शन किसको कहते हैं, तो स्वाट रिएक्शन भी एक प्रकार का नेम रिएक्शन है या एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, स्वाट रिएक्शन में अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। कौन सा कंपाउंड का निर्माण होता है, अल्काइल फ्लोराइड का। अभी तक हम लोग अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड बना चुके हैं, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड जो है अभी तो हम लोग नहीं बना चुके हैं। तो इस रिएक्शन से हम लोग अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो इसमें होता क्या, पहले रिएक्शन आपको समझा देते हैं, उसके बाद इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई अल्काइल यहाँ पर हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर फ्लोराइड के साथ। तो होता क्या है कि यहाँ पर AgX बाहर निकल जाता है और R के पास F आकर जुड़ जाता है। तो RF प्लस AgX क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं स्वाट रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्वाट रिएक्शन का, यहाँ पर अल्काइल हैलाइड की जगह पर हम चलिए कंपाउंड लिखते हैं C2H5 और यहाँ पर Br लिखते हैं। इसका रिएक्शन कराते हैं AgF से। तो क्या होता है, यहाँ पर AgBr बाहर निकल जाएगा और फ्लोरीन आकर यहाँ पर Br की जगह पर जुड़ जाएगा। तो C2H5F और प्लस AgBr क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बन गया, इथाइल फ्लोराइड बन गया। कौन सा कंपाउंड बन गया, इथाइल फ्लोराइड का निर्माण हो गया। तो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, तो सिल्वर या आर्जिनेट फ्लोराइड के साथ। तो क्या बनता है, अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है, अल्काइल फ्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसमें हम लोग चलिए अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लिए, अब आते हैं इसका हम लोग एक डिफिनीशन बनाते हैं। तो डिफिनीशन में क्या होगा, सेम उसी तरह रिएक्शन होगा, व्हेन अल्काइल हैलाइड व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर फ्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर फ्लोराइड। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर फ्लोराइड, then alkyl fluoride is formed. Alkyl fluoride is formed. Alkyl halide react with silver fluoride, then alkyl fluoride is formed. This reaction is called स्वाट रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्वाट रिएक्शन।
श्वार्ट्ज रिएक्शन, श्वार्ट रिएक्शन। तो ये इसका डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। तो आप देखें इसमें हम लोग डिफिनीशन कैसे तैयार किए हैं, तो कौन कौन सा रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को हम लोग लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। तो आपको बार बार समझा रहे हैं कि नेम रिएक्शन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो उसका डिफिनीशन विद्यार्थी लोग रटते हैं, याद करते हैं, तो रटना नहीं है, उसका डिफिनीशन खुद से तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे, तो कौन कौन सा जो है कि आपस में रिएक्ट कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इसी को हम लोग लिख देते हैं, यही क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा। तो आप अपना लैंग्वेज खुद बनाइए, आप जो है किताबी लैंग्वेज का उपयोग नहीं कीजिए, क्योंकि वो रटिएगा फिर भूल जाइएगा, इसलिए रटने वाला काम नहीं कीजिए, अपना लैंग्वेज खुद बनाइए और देखिए कैसे डिफिनीशन तैयार होता है। तब हम लोग शॉर्ट रिएक्शन पढ़नी है, फाइकल-स्टीन रिएक्शन पढ़नी है। अब इस रिएक्शन पर कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाने, आप लोग बोर्ड पर अब ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पहला क्वेश्चन यह है, विच रिएजेंट यूज्ड इन स्वाट रिएक्शन। हिंदी में इसका मतलब हुआ कि निम्नलिखित में कौन से रिएजेंट का उपयोग हम लोग स्वाट रिएक्शन में करते हैं। तो जो हिंदी में विद्यार्थी हैं वो रिएक्शन को हिंदी में लिख लेंगे, अभी बोलना है हम सुनकर लिख लेंगे, निम्नलिखित में कौन से रिएजेंट का उपयोग स्वाट रिएक्शन में किया जाता है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए H2F2, ऑप्शन बी है कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ऑप्शन सी सिल्वर फ्लोराइड और ऑप्शन बी आपको एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। तो यह जो है कि आपको चार कंपाउंड ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से कौन सा होगा, तो इसमें से कौन सा होगा, तो आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा सी यानी कि AgF। लेकिन यह आपका सोच बिल्कुल गलत है, आप लोग बुक को पढ़िए, आंसर एक और पांचों ऑप्शन बना देते हैं ऑल, आंसर हो जाएगा ऑल। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑल। कैसे, ये आपको चलिए बुक में दिखाते हैं कैसे ऑल हो जाएगा। तो इस बुक को आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए स्वाट रिएक्शन में कौन कौन सा रिएजेंट का उपयोग होता है, यह सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन आपको जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि आपको निम्नलिखित में कौन से रिएक्शन से, निम्नलिखित में कौन से रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड या फ्लोराइड कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन को लिखे हैं कि फ्लोराइड कंपाउंड इज फॉर्म बाई, यानी किस किस रिएक्शन से फ्लोराइड कंपाउंड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर पहला रिएक्शन है आपको ऑप्शन में दिया गया, पहला ऑप्शन में सेंडमेयर रिएक्शन, दूसरा क्या है फाइकल-स्टीन रिएक्शन, तीसरा स्वाट रिएक्शन और चौथा ऑल। यानी कि चौथा क्वेश्चन ऑप्शन कर रहा है कि चारों या तीनों रिएक्शन से फ्लोराइड कंपाउंड का निर्माण हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, उस समय मैक्सिमम विद्यार्थी, जैसा कि आपका सोचना है आंसर ऑल, उसी तरह उस समय भी मैक्सिमम विद्यार्थी ऑल बनाकर आए हुए थे, लेकिन आंसर क्या होगा, स्वाट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, स्वाट रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन से आपको जिस समय पढ़ाए रहे थे उसमें बताए हुए थे कि सेंडमेयर रिएक्शन से फ्लोराइड कंपाउंड नहीं बनता है, फाइकल-स्टीन से भी नहीं बनता, अभी बता चुके हैं, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड काफ़ी मजबूत होता है, उसको तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगता है। तो फ्लोराइड कंपाउंड बनाना हो तो कौन सा रिएक्शन का उपयोग करेंगे हम लोग, स्वाट रिएक्शन का उपयोग करेंगे। तो यह अभी तक जो हम लोग पढ़े उस आधार पर कुछ दो क्वेश्चन था जिसको हम लोग बनाए। अब आप लोग का काम है कि यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है 10.2, 10.3, 10.4 और यहाँ पर 10.5। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। तो यह क्वेश्चन आपको SOCl2 है, जो पहले शुरू में आपको बताया जा चुका है, SOCl2 का रिएक्शन। यहाँ पर देखिए यूवी लाइट लिखा है, तो यह मार्को आपको फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा है, यह मार्कोनिक एडिशन हो गया। यहाँ पर जो है कि यह भी फ्री रेडिकल है, क्योंकि तिर के ऊपर क्या लिखा है, यूवी लाइट, और यहाँ पर सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराया जा रहा है, तो कौन सा रिएक्शन होगा, फाइकल-स्टीन रिएक्शन होगा। तो इसको बनाइए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ने से पहले आपको हम बता दें कि अभी तक हम लोग पढ़े क्या। अभी तक हम लोग यह पढ़े कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं और हेलो एरिन किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े कि इनका कितना टाइप होता है, कितने प्रकार के होते हैं, विसिनल डाइलाइड, जेमिनल हैलाइड,
उसके बाद अल्काइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, सब इसका टाइप पढ़े। उसके बाद इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़े। आईपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़े कि अल्काइल हैलाइड बनता कैसे, कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। तब बनाने का लगभग हम लोग 7-8 रिएक्शन पढ़ चुके हैं, या 10 रिएक्शन हो सकता है। 10 रिएक्शन से हम लोग अल्काइल हैलाइड और एलाइल हैलाइड बना चुके हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिएक्शन था, तो सेंडमेयर रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंडमेयर रिएक्शन भी हम लोग इसमें पढ़े। मार्कोनिक रिएक्शन भी अच्छा रिएक्शन है, मार्कोनिक रिएक्शन पढ़े। उसके बाद फाइंकेल-एस्टी एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, यह सब रिएक्शन हम लोग पढ़े, यह सब नेम रिएक्शन है। अब जब कंपाउंड बन गया तो बनने के बाद हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, फिजिकल गुण किसको कहते हैं, तो फिजिकल गुण यानी भौतिक गुण, हिंदी क्या होता है, भौतिक गुण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण, और भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ने के बाद इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे, तब यह चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, तो किसी भी कंपाउंड को या किसी भी वस्तु को आँख से देखकर, हाथ से छूकर, या फिर जीभ से जिसका स्वाद लेकर हम लोग बता सकते हैं, उस गुण को क्या कहते हैं, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस कलम का आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पूछा जाए, तो आँख से देखने से पता चलता है कि यह ब्लू कलर है, तो रंग क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके हाथ से छूने के पता चलता है कि यह सॉलिड है, तो यह क्या है, सॉलिड है। उसके बाद कलर ब्लू है, और इसको अगर हम लोग खाना चाहें तो इसमें कोई स्वाद नहीं मिलेगा, तो स्वाद लेस है यह। उसके बाद ऑर्डर लेस है, इसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं है। तो किसी वस्तु का कलर, उसका भौतिक अवस्था, या फिर उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल, यह सब हम लोग आँख से देखकर बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो यह सब गुण क्या कहलाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगा। जैसे इसको पानी में हम लोग डाल दिए, तो पानी में अगर इसको रखते हैं तो यह पानी के ऊपर तैरने लगेगा, यानी पानी में क्या है, इनसोलुबल है। अगर पानी में डूब जाए तो क्या कहलाएगा, सोलुबल कहलाएगा। तो और इसका हाथ से छू के टेम्परेचर बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर या गर्म है कि या ठंडा है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत सारा होता है, आपको कलर हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, ऑर्डर हो गया, स्मेल हो गया, उसके बाद आपको सॉलिबिलिटी हो गया तो यह सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि सभी कंपाउंड का कलर याद रखना, ऑर्डर याद रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। तो अभी से लेकर आगे जितना भी ऑर्गेनिक का चैप्टर मिलेगा उसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के रूप में क्या पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ध्यान देंगे, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, और तीसरा सॉल्युबिलिटी। यह 3 चीज़ फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो होता बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ेंगे कितना, 3 चीज़ ही पढ़ेंगे कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, किसका कम है, कौन पानी में सोलुबल है, कौन सोलुबल नहीं है, और किसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और किसका अधिक होता है, और क्यों होता है। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसको पढ़िए लोग, और दिक्कत हो तो फिर हमसे पूछेंगे, हम फिर आपको अगले क्लास में बताएंगे। अब बीच में 2-3 दिन आपका वीडियो नहीं बना था, कारण यह था कि थोड़ा सा हम काफ़ी व्यस्त थे, इसीलिए वीडियो नहीं बना। लेकिन अब सब व्यस्तता दूर हो गया, अब आपको सेटअप भी नहीं था, सेटअप भी तैयार कर लिए हैं। अब आपका पर डे वीडियो बनेगा, अब आप लोग पढ़िए, और जो भी दिक्कत हो हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं। फ़ोन से पूछने का समय दिन में 10 बजे से लेकर आपको 12 बजे तक आप हमसे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसे क्या है, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कुछ भी पूछना हो या सुझाव देना हो कि सर वीडियो ठीक नहीं है, उसका आवाज़ क्लियर नहीं है, कोई भी चीज़ हो, तो यह दिन में 10 से 12 के बीच में आप हमसे पूछ सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं। फिर उसको हम कोशिश करेंगे कि अगर कुछ इसमें त्रुटि रह गया हो तो फिर उसको फिर बढ़ाएंगे और सुधार करेंगे।